हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। जी हाँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेन ट्रैवलिंग वीडियो बनाने वाला हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनानी है, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और सारी चीज़ें क्लियरली दिखा पाऊँ। तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि मैं ट्रेन का व्लॉग बना पा रहा हूँ। वैसे तो मैं एक फूड व्लॉगर हूँ, ट्रैवलिंग व्लॉगर हूँ, बट चलो ठीक है, ट्रैवलिंग में ट्रेन व्लॉग भी दिखाना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन में। इससे पहले एक दिन पहले, आज है 19 फरवरी, 18 फरवरी को मेरी ट्रेन थी दिल्ली से फ़िरोज़ाबाद की, क्योंकि मेरे भैया की शादी थी, मैं वहाँ जा रहा था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आधा व्लॉग शूट करा, देन उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि सुबह कुछ इशू हो गए थे। टीटी ने मुझे रोक दिया व्लॉग बनाते टाइम। उस टाइम मेरे आधा व्लॉग वहाँ रह गया एंड फिर शादी में हम थोड़ा इतना बिजी हो गए कि वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाया। तो अब ये जो व्लॉग आ रहा है वो आएगा फ़िरोज़ाबाद से दिल्ली तक का। तो छोटा सा सफ़र है, 2.5-3 घंटे का है, बट मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरा व्लॉग अच्छे से दिखाऊँ और आप एंजॉय करो व्लॉग को। तो हमारी ट्रेन बस आने वाली है। आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है फ़िरोज़ाबाद से दिल्ली की, वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12419 गोमती एक्सप्रेस में। ठीक है, तो इस ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो मॉर्निंग में 10:15 की थी, 10:15 या 10:30 की, जो कि हमें पहुंचाती है दिल्ली 2.5 से 3 घंटे में। बट अभी ये ट्रेन लेट हो चुकी है और ये ट्रेन आएगी 12:30 के पार ही आएगी, मतलब 12:30 समथिंग आएगी। और अभी टाइम की मैं बात करूँ तो अभी 11:30 हो रहे हैं। तो जल्दी से ट्रेन आती है, उसके बाद मैं सफ़र आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। फ़िरोज़ाबाद की सबसे जो मशहूर है वो कचौड़ी ही है यहाँ की। अच्छी है यहाँ की कचौड़ी। यहाँ की एक तो बेरमी मिलती है कचौड़ी, और जिसमें दाल और आलू भी रहती है। ये आलू की आई थिंक, इसमें थोड़ी सी दाल भी है, बट ये अच्छी लग रही है। अच्छी है। तो गाइस, हमारी ट्रेन आने में बस अभी 15 मिनट रह रहे हैं। उससे पहले एक और ट्रेन आने वाली है हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। तो जो ट्रेन आने वाली है वो है इटावा टूंडला मेमू, जिसका ट्रेन नंबर है 64605। तो वो बस 2 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो यहाँ पे स्टॉप होगी, देन वो जाएगी, उसके बाद अपनी ट्रेन आएगी। और यहाँ पे हमें एक बच्चा मिल गया, पता नहीं कौन है ये। कौन हो आप? आपकी बहन। बहना? कौन बहना? कहाँ से आई है? शर्मा क्यों रही हो? आपकी बहन। अरे शर्मा क्यों रही हो? मुँह से तो हाथ हटाओ भाई, सही से बोलो ना। आपकी मैं बहन हूँ। अरे बहन है, ठीक है, आगे तो बोल, शर्मा क्यों रही है? समझ नहीं आ रहा। मुझे बोल रही है बार बार की वीडियो में लो, वीडियो में लो। ले लिया भाई वीडियो में। अब तो गाइस, फाइनली आई थिंक आ चुकी है अपनी इटावा टूंडला मेमू 64605। तो ये यहाँ पे रुकेगी, देन ये यहाँ से जाएगी, उसके बाद अपनी गोमती एक्सप्रेस आएगी। तो चलिए, इसका मैं आपको स्किप दिखाता हूँ। कम क्यों नहीं उड़ती? ये तो लोकल ट्रेन है। तो गाइस, अपनी गोमती एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसी में हमें जाना है। हमारा जो कोच नंबर है वो है D5 और अभी टाइम देख लो, 1:06 हो रहे हैं। तो देखते हैं हम दिल्ली कब तक पहुंचेंगे, और हमारा सफ़र इसी में होने वाला है। तो गाइस, हम निकल चुके थे फरीदाबाद से और मैं उसका डिपार्चर सॉरी आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि दिक्कत ये आ गई थी कि मैं सामान अंदर रख रहा था, उतने में ट्रेन चल पड़ी और फरीदाबाद स्किप हो गया। तो ये दिक्कत आ गई थी। अभी टूंडला जंक्शन हम पहुंचने वाले हैं। देखो, हमारी ट्रेन एक जगह पे रुकी पड़ी है। ये टूंडला से थोड़ा सा पहले, 1 किलोमीटर पहले अभी रुक गई है। तो टूंडला का डिपार्चर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। पानी बोतल बोलो भैया, पानी के लिए। हाँ जी, पानी।
गाइस तो फाइनली हमारी ट्रेन टूंडला जंक्शन पे पहुंच चुकी है, जिसका स्टेशन कोड है TDL। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन अभी भी लेट ही चल रही है, 2 घंटे अराउंड लेट चल रही है हमारी ट्रेन। अगर मैं इस स्टेशन की बात करूँ तो टूंडला जंक्शन में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से एक भी ट्रेन जो है वो ऑरिजिनेट नहीं होती है। और टर्मिनेट के लिए यहाँ पर कुछ लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती है, जैसे कि मेमू ट्रेन है जो इटावा टूंडला वाली है, तो वही ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे खाली 2 मिनट का हॉल्ट है, तो जल्दी से हम चलते हैं आगे। हाँ Junction, Patna Junction is arriving. दवाई लियो आओ। तो दिल्ली में कहाँ है ये डायरेक्ट? ये नोएडा में है, नोएडा में कोई सेक्टर 36। कहाँ मार्केट में पड़ जाता? Patna Junction. अब तुम पहुँचो कहाँ दिल्ली? अभी तो इधर ही है टूंडला। तो गाइस फाइनली हम अपने सेकंड हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है हाथरस जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है HRS। और यहाँ पे भी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी, और मैं कुछ ले भी नहीं पा रहा हूँ अभी खाने पीने के लिए। भूख तो लग रही है और प्यास भी लग रही है, बट लेकिन 2 मिनट के लिए ट्रेन रुक रही है यार, क्या ही ले सकता हूँ मैं। और अनाउंसमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टेशन ये है नहीं, यहाँ पे भी कुछ लोकल पैसेंजर ट्रेन से रुकती है, बट कोई बात नहीं। अब जो अपना अगला स्टेशन होने वाला है वो है अलीगढ़ जंक्शन। तो चलिए अलीगढ़ जंक्शन पे भी पहुँचते हैं और वहाँ का भी सीन आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा। गाइस तो फाइनली अपनी जो ट्रेन है अब पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALHM। और यहाँ पे हमारी गाड़ी धीरे धीरे कवर कर रही है गोमती एक्सप्रेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले चल रही थी। और यहाँ से मेरा उतरने का भी मन नहीं कर रहा है। देखो ये सामने स्टेशन है, ठीक है, मैं गेट की दूसरी साइड हूँ और बस पहुँचने वाले हैं हम दिल्ली। उसके बाद 2 स्टेशन और रहेंगे, ठीक है। तो गाज़ियाबाद के बाद तो फिर डायरेक्ट दिल्ली आएगा। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम। अभी तो फ़िलहाल हम अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो गाइस फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है GZB। और भाई मतलब जब अलीगढ़ आया था ना, उसके बाद मैं सो गया था। मैं अंदर गया, मुझे नींद आ गई, मेरा सर दर्द होने लग गया, तो फिर मैं सो गया। उसके बाद एक तो मैं डिपार्चर नहीं दिखा पाया अलीगढ़ का,
एंड देन खुर्जा, उसके बाद स्टेशन गया, वो मैं नहीं दिखा पाया। फिर मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि हम गाज़ियाबाद से खाली 13 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा कि चलो गाज़ियाबाद तो दिखाई देते हैं। और अब इससे अगला ही अपना स्टेशन है दिल्ली जंक्शन, जो कि पास में ही है यहाँ से। तो ब्लॉग बस ख़त्म होने ही वाला है। और भाई ट्रेन ब्लॉग सच में बहुत मुश्किल है बनाना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जितना आसान मैंने सोचा था उतना नहीं। एक तो ट्रेन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ जो ट्रेन ब्लॉगर है, जैसे VS मोनू और अनी ब्लॉग। बहुत भाई बहुत मुश्किल है यार बनाना, एक तो नॉलेज और रिस्क बहुत है। गेट पे खड़े होकर वीडियो बनाने का डर बहुत लगता है भाई। तो ठीक है, अगला स्टेशन अपना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, देन फिर ब्लॉग एंड करेंगे। ये है गाजियाबाद जंक्शन। अपने निर्धारित समय 16:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से जाएंगे। धन्यवाद। ये ले लो भैया, खाने चाहिए पूरी। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं दिल्ली अपने घर। और मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे मैं ये व्लॉग एंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि दिल्ली जंक्शन पे ही ये व्लॉग मैं एंड कर दूं। गाज़ियाबाद से थोड़ा सा आगे मैंने आपको दिखाया था, बट इशू ये आया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और सामान हमारे पास इतना सारा था कि जब तक दिल्ली जंक्शन आया, गेट के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई, क्राउड हो गई, और फिर मैं वहाँ से नहीं दिखा पाया क्योंकि हमें वहाँ से उतरना भी था और मेरे पास सामान इतना था। तो मैंने सोचा कि मैं अब डायरेक्ट घर आके ही ये व्लॉग एंड करूँगा। और बाद में सर भी दर्द हो रहा था, बट कोई इशू नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम मेरा ट्रेन व्लॉग था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। एंड मैंने बहुत मेहनत करी थी इस व्लॉग के लिए, क्योंकि मुझे आइडिया कुछ भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट डे पे मैं व्लॉग अपना नहीं शूट कर पाया था और मुझे व्लॉग बनाना था कैसे भी करके। तो मैंने सोचा कि मैं सेकंड डे पे फिरोज़ाबाद टू दिल्ली का ही मैं ट्रेन व्लॉग क्यों ना बनाऊँ, क्योंकि एक नया कंटेंट था मेरे लिए भी और थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। अगर आप गेट पे देखेंगे ट्रेन के, इतनी तेज़ ट्रेन चलती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और ट्रेन की मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना भी मैंने देखा वो मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। तो बिल्कुल नए कंटेंट में ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि मैं अपने आप को कैसे ढाल सकता हूँ नई नई चीज़ों में और आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। और मैं आपको मिलूँगा ऐसी ही एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।